नमस्कार, हमारे YouTube चैनल डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हमें आपकी फैक्ट्स जो पार्ट 1 बनी थी वो वीडियो हमें बहुत अच्छी लगी। प्लीज़ सर आज आप फैक्ट्स पार्ट 2 का भी वीडियो बना दीजिए और उस पर आप सर थोड़ा सा कमाल की जानकारी बताइए। ठीक है, उसमें फैक्ट ऐसा बताइए ना कि जिसको देखकर सुनकर हमारा जो मन है ना बिल्कुल गदगद हो जाए। ठीक है सर, पार्ट 1 आपको अच्छा लगा? चलिए हम आज आपको फैक्ट्स पार्ट 2 को ही निपटा देते हैं। ठीक, तो ये आपको फैक्ट्स 2 में भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए जाएंगे। ठीक है, तो आप कहीं जाइएगा मत। ठीक है, और कॉपी नोट निकाल लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सर मैं जा रहा हूँ मोबाइल वाले स्क्रीन पे, मैं वहीं से देखूंगा। ओके सर। फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो हमारा पहला फैक्ट्स है ना वो देख लीजिए, बहुत कमाल की जानकारी है। देखिए फैक्ट्स 1 हमारा कह रहा है कि जो एक क्यू लेटर है ना, क्यों सुना है ना? ओहो, ये पैदा तो अकेला होता है। जो क्यू है, आपने ABCD पढ़ा है ना, तो देखिए क्यू अकेला होता है, लेकिन ये जो काम जब करेगा ना तो वो हमेशा डबल हो जाता है। अब उसके साथ एक लेटर ऐसा है ना कि वो हमेशा उसके साथ हमेशा चिपका रहता है। आप कोई भी वर्ड बनाइए, कोई भी शब्द देख लीजिए, क्यू के साथ हमेशा एक लेटर है वो हमेशा रहता है। जैसा लग रहा है कि उसकी जोड़ी कभी खत्म नहीं होगी। तो वो कौन सा है लेटर, आपको पता है? नहीं पता? देख लीजिए, यू। जी हाँ, ये यू ऐसा लेटर है जो क्यू के साथ हमेशा चिपका रहता है। आप कोई भी वर्ड लिखोगे तो आप जरा नोटिस करिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये यू है ना, ये क्यू के साथ हमेशा चिपका रहता है। ऐसा कोई शब्द नहीं है जो क्यू के साथ यू ना हो। नहीं है तो आप जरा मीनिंग में सर्च करिए ना, देखिए आपको हमेशा के लिए देखिए क्यू के साथ हमेशा यू चिपका रहता है। ये हमारा था फैक्ट 1। फैक्ट्स हमारा दूसरा है, यदि किसी शब्द के बाद अगर फुल जोड़ा जाए, किसी शब्द के बाद अगर फुल जोड़ा जाए ना तो फुल का एक यल कम हो जाता है। नहीं समझ में आया? चलिए आपको एग्जाम्पल द्वारा ही समझ में आएगा, वैसे आपको समझ में ही नहीं आएगा। देखिए एक शब्द है हमारा हेल्प। ठीक है, अगर हेल्प में अगर हम फुल जोड़ेंगे ना तो फुल का एक एल कम हो जाएगा, जिसको पढ़ेंगे हेल्पफुल। तो हेल्पफुल की स्पेलिंग जब लिखेंगे तो फुल में एक यल कम हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लियर? और एग्जाम्पल जैसे देखिए चीयरफुल। अब देखिए चीयर में अगर हम फुल जोड़ेंगे तो फुल का एक यल कम हो जाएगा चीयरफुल। जैसे डाउट है, अब डाउट में एक यल कम हो जाएगा जब हम फुल जोड़ेंगे। तो देखिए डाउटफुल, तो फुल का एक यल क्या हो गया? कम हो जाएगा। तो अब आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कोई शब्द है अगर उसमें आप बाद में फुल जोड़ रहे हैं तो उसमें से एक यल कम हो जाता है। देखिए फैक्ट्स हमारा तीसरा है, कोई ऐसा शब्द जिनके अंत में डबल यल हो और उसमें कोई शब्द जोड़ा जाए तो उसमें एक यल कम हो जाता है। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अंत में डबल यल हो? चिंता न करिए, हम बता रहे हैं। देखिए जैसे आपका एक शब्द हो गया आल, है ना, इसमें एक हो गया आपका स्किल, है ना इसमें। तो इसमें देखिए अंत में क्या है? एक है वेल, तो इसमें देखिए डबल यल है। अगर इसमें कोई शब्द जोड़ा जाएगा तो इनका एक यल कम हो जाएगा। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है वेल। अब वेल में अगर हम कोई शब्द जोड़ रहे हैं, मान लीजिए हम कम जोड़ रहे हैं, तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी? तो उसमें क्या होगा? वेल का जो एक यल है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेलकम। एक शब्द है आल, अब इसमें देखिए कोई वर्ड जोड़ा जाएगा, जैसे मैं रेडी जोड़ रहा हूँ तो इस क्या हो जाएगा? ऑलरेडी। अब ऑलरेडी की स्पेलिंग ALLREADY नहीं होगा, इसमें एक यल कम हो जाएगा, ALREADY, ऑलरेडी। देख लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये तीसरा फैक्ट्स भी समझ में आया। तीसरे फैक्ट्स में कुछ करना नहीं है, यही है कि कोई ऐसा शब्द हो जिसके अंत में डबल यल हो और उसमें अगर कुछ जोड़ा जाएगा तो एक यल कम हो जाएगा। ठीक है। फैक्ट्स हमारा नंबर 4 है कि वेल या फिर विल
ऐसे शब्द हैं कि किसी भी शब्द में इनको जोड़ा जाए तो इनका एक यल कम नहीं होता है। जैसे आपका भी एक एग्जांपल है गुड। अब इसमें अगर हम विल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गुड विल, तो इसमें एक यल कम नहीं होगा। क्लियर। अगला एग्जांपल है फेयर। अब FARE फेयर, अगर इसमें अब वेल जोड़ेंगे तो वेल का एक यल कम नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेयरवेल। बल है अन। अब अन में अगर हम वेल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अनवेल, तो इसमें एक यल कम नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको फैक्ट्स 4 भी समझ में आया कि अगर विल और वेल ऐसे शब्द हैं कि किसी भी शब्द में जोड़ दिया जाए तो इनका एक यल कम नहीं होता है। क्लियर। नोट पेन निकाले रहिए और इसको आप नोट जरूर करते रहिए सारे फैक्ट्स को। फैक्ट्स नंबर 5 है कि कोई ऐसा शब्द है जिनके अंत में डबल ई है और उसमें आपको ING या डम इसमें अगर जोड़ा जाए तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं, बस केवल इसे चिपका देते हैं। जैसे देखिए SEE होता है, अगर हमें इसमें ING जोड़ना होगा तो ये थोड़ा ना करेंगे कि ई है तो एक ई कम कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको डबल ई है तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस इसे चिपका दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीइंग, SEEING। क्लियर। अब जैसे देखिए एक शब्द है फ्री। अब फ्री में अगर हम डम जोड़ दें तो इसमें देखिए डबल ई आ रहा है ना, तो इसमें हम डम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रीडम, यानी कि एक ई कम नहीं करेंगे। ओके। फर्स्ट नंबर हमारा 6 है कि किसी वर्ब के अंत में ई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। तो जब भी हम ING लगाएंगे तो ई को हटा देंगे। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है कम। क्या है, कम। अब देखिए इसके अंत में क्या है, ई है और ई से पहले क्या है, एम, और एम आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब भी हम इसमें ING लगाएंगे तो क्या करेंगे, ई को हटा देंगे, यानी COMING हो जाएगा, कमिंग। इसी तरह से अगला एग्जांपल है मेक। अब मेक में देखिए क्या है, अंत में ई है और उससे पहले क्या है, के है। तो के आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अब के का क्या करना, तो आपको क्या करना है, ई को हटा देना है और ING चिपका देना है। इसी तरह से लव, LOVE। तो देखिए अंत में क्या है, बोलिए, ई है और उसके पहले क्या है, वी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो क्या करेंगे, ING जब भी लगाएंगे तो ई को हटा देंगे, यानी LOVING। उम्मीद है आपको ये भी फैक्ट्स आपको समझ में आ गया होगा। फैक्ट नंबर हमारा 7 है, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो, ठीक है, और उसमें अगर फुल जोड़ा जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वाई को आई में बदल देते हैं। शायद अभी आपको नहीं समझ में आया, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा है। देखिए ऐसा कोई शब्द जिसके अंत में क्या हो, वाई हो, और अगर उसमें फुल जोड़ा जाए तो हम क्या करेंगे, आई, वाई को आई में बदल देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। जैसे देखिए पहला एग्जांपल है हमारा ड्यूटी और एक शब्द है ब्यूटी। दो शब्द में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ब्यूटी में भी क्या है, वाई है, और ड्यूटी में भी क्या है, वाई है। तो हम जब भी इसमें फुल जोड़ेंगे तो वाई को आई में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हमारा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की स्पेलिंग आपने बहुत लिखी होगी अभी तक, तो आपको ये कारण नहीं पता होगा कि वैसे ब्यूटी में वाई होता है और इसमें ये जब हम ब्यूटीफुल लिखते हैं तो इसमें वाई हटाकर ये आई कहाँ से घुसेड़ देते हैं, आ जाता है ना। तो यही कारण है कि ये नियम है ग्रामेटिकल, ठीक है, कि अगर वाई है अंत में और उसमें अगर फुल जोड़ा जाएगा तो वाई को आई में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि ब्यूटी, टी वाई, टी के बाद क्या है, वाई है, तो अब क्या करेंगे, वाई को आई में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि टी वाई हो जाएगा, BEAT। अब वाई नहीं, आई हो जाएगा। और फुल अब बताएगा किसी वर्ड में अगर फुल जोड़ा जाएगा तो एक एल कम हो जाएगा, इससे पहले वाले फैक्ट्स में बता दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, यानी कि फुल का भी एक एल कम हो जाएगा, ये आपको पहले फैक्ट्स में बता दिया गया है। तो ये हो गया आपका ब्यूटीफुल, ठीक है। और आपका एक है ड्यूटी। अब ड्यूटी में भी टी वाई है, तो क्या करेंगे, वाई को आई में कन्वर्ट कर देंगे, यानी DUTIFUL, क्योंकि फुल का भी एक एल कम होगा, इससे पहले वाले फैक्ट्स में बता दिया गया है। तो यही कारण है। क्लियर। देखिए फैक्ट्स नंबर हमारा 8 है, यदि किसी शब्द के अंत में एफ हो चाहे FE हो, FE को हटाकर VES लगा देते हैं, तब जाकर आपका वो प्लूरल बनेगा, ठीक है। यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना
है तो उसमें अगर कोई ऐसा संज्ञा है जिसके अंत में एफ या एफ ई आया हो, तो एफ हो चाहे एफ ई हो, दोनों को हटाकर वी ई एस लगा देते हैं, तब आपका प्लूरल बन जाता है। नहीं समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल देखिए। देखिए पहला एग्जांपल है हमारा काल्फ, CALF, ठीक है। तो एफ को हम क्या कर देंगे, खल्लास कर देंगे, मतलब हटा देंगे, और उसके जगह पे क्या लगाएंगे, VES। स्पेलिंग देख लीजिए, CALVES, ठीक है। अगला एग्जांपल है नाइफ, नाइफ KNIFE, देखिए नाइफ होता है, तो नाइफ। अगला एग्जांपल है नाइफ, KNIFE, नाइफ। अब देखिए नाइफ क्या है, चाकू। अब देखिए इसमें FE आया है, तो हम क्या करेंगे, FE को हम क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, खल्लास कर देंगे, उसको हटा देंगे, और वहाँ पे क्या चिपका देंगे, VES, क्या हो जाएगा, नाइफ्स, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से प्लूरल बनाते हैं। तो आप ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे थीप, अब देखिए इसमें F आया है, तो क्या करेंगे, F को गायब करके VES लगा देंगे, ठीक है। तो आप आगे से ध्यान दीजिएगा इस फैक्ट्स को, और दिमाग में ठूस ठूस कर भर लीजिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिए। जो फैक्ट्स नंबर हमारा 8 है, ये आपका केवल 99% सही जाएगा, ठीक है। आपको 1% आपका इसके अपवाद हैं, जो नियम ये लागू नहीं होता है। जैसे आपका एक चीफ हो गया, गल्फ हो गया, और आपका सेफ हो गया। यहाँ पर आप FE को हटाकर VES नहीं लगाएंगे, बस वैसे ही एस आपको चिपका देना है, जैसे चीफ है ना, तो CHIEF होता है, यहाँ पे F नहीं हटेगा, केवल एस आपको चिपका देना है। जैसे गल्फ GULF होता है, इसमें एस आपको केवल चिपका देना है। और आपका सेफ SAFE, ठीक है, तो आपको FE को हटाने की जरूरत नहीं है, केवल एस लगा देना है। ये इसके अपवाद हैं, ओके। फैक्ट्स नंबर 9, हमारा जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो सारी क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं। जैसे गो, ये सब क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। बहुत ही कमाल की जानकारी। फैक्ट्स नंबर 10, देखिए यदि कोई शब्द है और उसके अंत में एट आए, ATE, अब ये मत समझना कि खाना का ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अगर किसी शब्द के अंत में एट आए, ATE, तो जो अंत में जो ई है ना, ई को हम ION में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, ION में बदल देंगे, और हमारा नया शब्द तैयार होगा। जिसे आपका क्या है, रिलेट। अब देखिए रिलेट में क्या होगा, RELATE, देखो ATE, एट आ रहा है, तो ई को हम क्या कर देंगे, ION में बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, रिलेशन। इसी तरह से देखिए ट्रांसलेट, TRANS है ना, LATE, तो देखिए इसमें भी एट आ रहा है, और अंत में क्या है, ई है, तो ई को हम क्या करेंगे, ION में बदल देंगे, हो जाएगा ट्रांसलेशन। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। तो ये थे पार्ट्स 2 के 10 कमाल के फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप इसी तरह से पार्ट 3 चाहते हैं, हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।